हेलो, गुड इवनिंग। Hello, good evening. Those who are sitting online, it's a very good evening, very positive evening to all of you. And those who attended the previous day's class, आर्टिकल शुरू करा था और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। अटेंडेंस के स्पेलिंग प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, अब थी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, अब तो हम उसको सीधा लिख लेते हैं। वेरी गुड। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हर टॉपिक में हम उसको अटेम्प्ट करते रहेंगे। हाँ जी, तो दिवाकर केड़ी साइड है उधर? लिख लेना साथ साथ, क्योंकि फिर इसको कंप्लीट करना है। द पेजेस यू हैव इन योर हैंड, बाद में आप इसको देख लेना, क्योंकि आधे घंटे में इसे कंप्लीट भी करना है। तो विल टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल टुडे, एंड दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे। तीन चीज़ें हमने बताई थी। अगर हम आर्टिकल इनडेफिनेट की बात कर रहे थे तो वो तीन क्या चीज़ें थी? अगर अ और एन प्लेस करना है तो ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड है उसमें क्या तीन चीज़ें देखनी है? सबसे पहले क्या लिखा था? सिंगुलर होना चाहिए, राइट, क्योंकि अ और एन का मतलब ही एक है। सेकंड क्या था? सेकंड कुछ और था, ये भी आएगा ही। इट शुड बी काउंटेबल, काउंटेबल होना चाहिए। और उसमें दो एक्सेप्शंस मैं आपको बता दूं। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस, नॉइस की गिनती नहीं होती है, बट इट डज नॉट हैव ए डायलॉग एज वेल, तो अ लगेगा। कुछ एक्सेप्शन हमेशा रहेंगी। देयर इज़ नो परफेक्ट रूल टू लर्न इंग्लिश, हर बार एक्सेप्शन। एक और सेंटेंस है, ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था। एक फ्रेज है, वो ऐसे रहेगा। अब हरी की कोई जल्दी की गिनती नहीं होती है, लेकिन इन अ हरी रहेगा, ये इसके साथ हमेशा लगेंगे। तो आज हम द डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, और साथ साथ आप लिखते रहना, और साथ साथ आपकी नॉलेज जो चीज़ आपको पता है वो भी बताते रहना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कहाँ किसे यूज़ करेंगे? हॉली बुक्स, लिख लीजिए साथ साथ ही। द डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब देखो, डेफिनेट है ना, जहाँ लगना है वहाँ लगना ही लगना, वहाँ हटा ही नहीं सकते। और सबसे पहले बात होगी हॉली बुक्स। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, दूसरी आप अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है? अब कौन कौन सी हॉली बुक्स रहेंगी? द बाइबल, और क्या क्या हो सकती है? द कुरान, वेरी गुड। द गीता, द रामायण, द महाभारत। अब जितनी भी हॉली बुक्स रहेंगी ना, उसके लिए द का यूज़ करेंगे, जितनी भी आएंगी। तो ये डेफिनेट है, उनके साथ हमें द यूज़ करना ही करना है, ठीक है? द बाइबल, द कुरान, द आदि ग्रंथ, द, ये सब के साथ द यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज हॉली रिवर्स, और इसमें मैं ऐड करूंगा हॉली वर्ड जो है ना, वो हम इंडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हम रिवर्स के लिए वो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रिवर्स। जैसे लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो उनके लिए वो एक सिंबल है, तो द नाइल है। तो हम अब पहले इंडिया की बात करते हैं, हॉली रिवर्स। तो धार्मिक नदियाँ कौन कौन सी हैं? द गंगा, यमुना, द रावी, ब्यास, सारी। एक एक मैं लिख रहा हूँ, आप दो दो कर सकते हो इसमें। द गैंजेस, द यमुना, द ब्यास, द पक्की नहर नहीं कहो जी, बादे असी पिंड खुद केड़े को रहते, साड़ी तो नहर पक्की है, द पक्की नहर लावांगे। और बादे च रहने तो द बादा, इनके लिए नहीं लगेगा, ठीक है? मीन कहने का मतलब वो हमारे लिए पवित्र नदियाँ हैं। वैसे वो डिपेंड करता है वो सेंटेंस पे। जैसे मान लो कह रहे हैं देयर इज़ अ रिवर नियर माई होम, द रिवर इज़, फिर ऑटोमेटिकली अ और द के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जो होली है वो पर्टिकुलरली रहेगी, वो द लगेगा लगेगा। थर्ड, यूनिक। जो भी चीज़ यूनिक होगी, व्हाट इज यूनिक, व्हाट डज यूनिक मीन? यूनिक, अलग। अगर हम इसको ऐसे कहें, इन वन वर्ड में कहेंगे तो मैचलेस, मैचलेस। जिसको अगर हम पूरा सेंटेंस यूज करोगे तो वन ऑफ इट्स काइंड, विचित्र,
जो एक ही होता है, जो एक ही है। तो हम जैसे बात करें द ताज, द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, ये यूनिक जो विचित्र रहेंगे, जो एक ही होते हैं, उनके लिए हम द का यूज़ करें। अब ये है आसान चीज़ें। अब जो नंबर 8, 9, 10 और जो नंबर 4 अब मैं लिखने वाला हूँ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में जरूर, ये तो आसान चीज़ें याद रह जाएंगी। अब नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल आप खुद दोगे। फोर्थ है माउंटेन रेंजेस। तो एग्जाम्पल दे दो। एक ने कहा द हिमालयस, ओके, और वेरी गुड, अरावलीज है ना। माउंट एवरेस्ट नहीं, नहीं, बस एक उसका पर्वत की चोटी है ये। अब यही ध्यान रखना है आपने। अब करना कि जब माउंटेन रेंजेस की बात हो रही तो पूरी पर्वत श्रृंखला, वर्ड हिमालय नहीं हिमालयाज है, ठीक है, क्योंकि हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ मेनी माउंटेन्स, ये एक नहीं हिमालय, पर्वतों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है और उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हिमालय है हमारे लिए, तो इसमें जो भी सबसे ऊंची चोटी, जो अरावलीज है ना, अरावलीज राजस्थान में अलग पर्वत है, आप इंडीज कहो वो यूएसए में अलग पर्वत है, ठीक है। जो अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके लिए द यूज करेंगे माउंट एवरेस्ट। अब क्योंकि पता क्यों, आपको अक्सर टेस्ट में आपके पेपर में वेयर नेसेसरी आ जाएगा ना, तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। बच्चे क्या करते हैं, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द हाईएस्ट तो ठीक हो जाता है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट ठीक नहीं होता, वहाँ पर अ एन कुछ भी नहीं लगना, द क्या लगेगा? क्रॉस। तो माउंट एवरेस्ट के आगे आप क्रॉस लगा के, ठीक है, देख लो। तो ये पॉइंट 4। अब मैं नेक्स्ट, कैसे शिवालिक अगर हिमालय का पार्ट है तो फिर नहीं आएगा, शिवालिक हिमालय का पार्ट है तो फिर शिवालिक आएगा माउंटेन, उसके आगे अ एंड द हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अलग पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी रे। जो एक है उस श्रेणी में चोटियाँ, चोटियाँ तो कई हो सकती है, केटू भी तो है ना, कंचनजंगा, ठीक है, हाँ पूरा हिमालय की बात करेंगे वैसे, हाँ जी, वो दा, फिर ना वो दा ही रहेगा। जो जो हिमालय के अंदर कोई कंचनजंगा भी है वो भी हिमालय का पार्ट है, तो उसके आगे भी द यूज नहीं है। हेडिंग नेक्स्ट नाउ। तो नंबर 5 आसान वाला, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश न्यूज़पेपर हैव द, ठीक है, लेकिन एक आधा पंजाबी वाला भी है जिसके आगे दा लगा हुआ, कौन सा आपको ध्यान है? एक है उसके टाइटल, जिसके टाइटल में दा लगा वो द पंजाबी ट्रिब्यून। अब जागरण के साथ नहीं लगा हुआ, पंजाब केसरी के साथ दा नहीं लगा हुआ, लेकिन ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है जिसके साथ दा नहीं लगा हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के आगे द नहीं लगा, हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है। जनरली क्या होता है न्यूज़पेपर के लिए हम द यूज करते हैं, द ट्रिब्यून। तो आप, क्योंकि आपके लिए काम रहेगा ज़रूरी, क्योंकि आपने ऑफिशियल लेटर्स भी तो लिखनी है, 9th-10th में आप लेटर्स लिखते हो एडिटर्स को, तो किस को लिख रहे हो? अगर वो ट्रिब्यून है तो ट्रिब्यून कहाँ पब्लिश होती है? चंडीगढ़। सिर्फ एक ट्रिब्यून है जो चंडीगढ़ में होती है, बाकी सारी दिल्ली में होती है। तो वो जब हम ऑफिशियल लेटर्स की राइटिंग सेक्शन में आएंगे ना, तब उस पार्ट की बात करेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ है और उसके लिए क्यों ज़रूरी है चीज़ें। तो द ट्रिब्यून, ये आपको पता है। नेक्स्ट आ गया जी ओशियंस, ये भी आप खुद लिख लोगे, समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे जो 4 पॉइंट आएंगे वो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओशियंस कौन कौन से हैं ज़रा बता दो। द इंडियन ओशन, हाँ द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, ये सबके साथ द लगेगा। वह तो द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, उनके से लिए द हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट हम बात करें इंडियन ओशन, स्टेट्स,
अब इसमें एक चीज़ को पर्टिकुलर है, वैसे तो क्लियर हो गया, आप स्टेट्स के लिए लगा रहे हो, लेकिन हर स्टेट के लिए द नहीं लगता है। अब आपको ढूंढना है आप कौन से स्टेट के लिए द लगता है जिसका कोई मीनिंग है। जैसे पंजाब का मतलब क्या है? पंज प्लस आब, पंज दरियावां दी धरती, इसलिए वो पंजाब है। हरियाणा भी हरिकेन से और उससे, ठीक है, जिस स्टेट का मतलब है, चाहे वो कोई भी बाहरी स्टेट भी हो सकती है, अगर उस स्टेट का कोई मीनिंग नहीं है तो उस स्टेट के आगे दा नहीं लगेगा। बस पंजाब के लिए क्योंकि हम दा लगाते हैं क्योंकि इसका मीनिंग है, तो इसलिए दा पंजाब। गुजरात का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, गुजरात का कोई ढूंढना पड़ेगा, वैसे पंजाब, ठीक है। अब आ जाओ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये 8, 9, 10 को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको आता है और 2 मैंने क्लियर करने हैं, और वो 2 आपको कॉम्पिटेटिव और किसी भी एग्जाम के लिए कोई अगर टेस्ट करना चाहे ना तो वो उस तरह के सेंटेंस देगा। तो अब शुरू करते हैं नंबर 8, विच इज़ वेरी ईजी। 8 इज ईजी। सुपरलेटिव डिग्री। मे आई नो व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? ओके, चलो अब फर्स्ट डिग्री, टोटल सुपरलेटिव डिग्री 3rd डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री को क्या बोलेंगे? वी हैव फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री। अगर हम कहें गुड, बेटर, बेस्ट, गुड इज फर्स्ट डिग्री, बेटर इज सेकंड डिग्री एंड बेस्ट इज 3rd डिग्री। फर्स्ट डिग्री को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जो एज के बीच में, शी इज एज टॉल एज हर फादर। फिर सेकंड डिग्री आती है कंपैरेटिव, जब हम देन का यूज़ करते हैं। फिर आती है 3rd डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव, और ये हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ किया जाए। तो कौन कैसे सुपरलेटिव? द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, इसके लिए लिखते हैं। अब एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे को बताना क्या इसके आगे द लगना चाहिए या नहीं। तो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमें पता है। बेस्ट कौन सी डिग्री है? 3rd सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन क्या हम इसके लिए द यूज़ करें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिर ये तो देखें, जब हमने ऊपर लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के लिए दा लगना है, नीचे हम कह रहे हैं कि दा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, ये भी बात, ये अच्छा नहीं लग रहा, इस पर थोड़ा सा पाउडर परफ्यूम लगा देते हैं, सुंदर लगने लग जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इन केस ऑफ पोजेशन, जब किसी सेंटेंस में कोई पोजेसिव केस आ जाता है, मेरा, उसका, तुम्हारा, मीन्स माय, हिज, हर, योर, आर, इन दैट केस, इन इवन इन फ्रंट ऑफ अ सुपरलेटिव डिग्री वी डू नॉट प्लेस द रिक्वायर्ड द, यूज नहीं करें। अब माय बेस्ट फ्रेंड है ना, तो माय द बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसमें से माय हटा दो तो ही इज द बेस्ट फ्रेंड, फिर आप कह सकते हो। अगर माय हिज हर की बात करोगे तो फिर आप द को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पोजेसिव केस में हम द का यूज नहीं करते। तो इसलिए, क्योंकि हमें रीजन पता होना चाहिए भी क्यों नहीं लगा रहे। तो अब नेक्स्ट 2 पार्ट जो है ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा पहले आप समझोगे, लिखोगे नहीं। अब आपने पेन डाउन, अब हम इन 2 पॉइंट, क्योंकि ये एक्चुअली टेस्ट किया जाता है आपको, तो अब देखिए वो क्या है। पॉइंट नंबर 9 है ना, 9 नंबर है ना जो मैंने लिखना है। ओके, शॉर्टकट में आपको 2 चीजें बता रहा हूं। पहला क्या है? ऑफ द टू, पहला। अब हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा, लेकिन आपको कोई सेंटेंस वो दे देते हैं जिसमें सेंटेंस में यूज किया गया ऑफ द टू, ये फ्रेज यूज होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं, आई एम टॉलर देन यू, सीधा लग गया। ये पेन उस पेन से बड़ा है, दिस पेन इज बेटर देन। लेकिन अगर लिखा है ऑफ द टू, ये फ्रेज लिखा हो, तो आपको क्या करना है? द प्लस सेकेंड डिग्री, यानी कि आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, याद रखना। वैसे सेकेंड डिग्री के लिए द का यूज हम नहीं करते,
ठीक है। लेकिन जब लिखा हो ना ऑफ द टू, अब मान लो मेरे पास दो पेन है, पेन देना एक मिनट। अब ये दो पेन है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हो इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप सेंटेंस गलत यूज कर रहे हो। दो में कभी भी कोई चीज़ बेस्ट हो ही नहीं सकती, बेटर हो सकती है, ठीक है। और बेस्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की है, उसके बाद चाहे 3 करोड़ और 3 अरब या 300 अरब हो जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3। और अब आ गया 2, हम कहते हैं दोनों में अच्छा कौन सा है। तो जब आप दो में से एक चीज़ अच्छी ढूंढ रहे हो तो आपको उस कंपैरेटिव डिग्री द के साथ द का यूज करना मस्ट है। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स। ये देखो ऑफ द 2 ऐसे लिखा होगा। अब ये नहीं लिखा एक बहन दूसरी बहन से बड़ी है या सुंदर है, ये नहीं लिखा, दोनों में से वो ज़्यादा अच्छी है, तो इट मीन्स ऑफ द 2 यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये देख लो, वैसे हम द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के लिए नहीं करते, लेकिन इस केस में हम कर सकते हैं, इस केस में यूज़ होगा। तो अब एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, आई एम द टॉलर। आगे आप सेंटेंस आप कंप्लीट करो, क्या लिखूँ, आई एम द टॉलर ऑफ द 2, वेरी गुड, ऑफ द 2 ब्रदर्स, 2 फ्रेंड्स, 2 स्टूडेंट्स, कुछ भी लिखोगे वॉट। तो फिर आई एम द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स। ये दोनों सेंटेंस लिख लो, फिर इसका एक पॉइंट और क्लियर करेंगे अभी। ये दोनों से आप लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अंडरलाइन दिस वर्ड ऑफ द 2, क्योंकि ये आपको अक्सर के कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, क्योंकि सिखाया जाता है सेकंड डिग्री देन है, द तो लगता ही नहीं, और फिर जल्दी से हम द को ढूंढने को गलती कर देते हैं और यहाँ पर द लगना है। वैसे कोई ऑनलाइन होता नहीं भाई, नाम लाया करना तो चलेगा। आई नेवर हैव। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स आता है, कौन है वो वैसे, आप ही होंगे इंस्टीट्यूट वाले। ओके, अब सेकंड इसमें चलो, 2 कंपैरेटिव डिग्रीज। अभी हमने बोला था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ वैसे द नहीं लगता, एक केस हमने ऊपर लिख दिया। अब एक और है, 2 कंपैरेटिव डिग्री आपको एक ही सेंटेंस में मिल जाए। अगर हम आर्टिकल की बात करें और द की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर मैं कहूँ ना 10 में से 7%, मतलब 70% आउट ऑफ 100 ये सेंटेंस यूज करते हैं। या तो क्या करते हैं, एक जगह सुपरलेटिव डिग्री दे देते हैं और साथ में द हाईएस्ट लिख देते हैं, द बिगेस्ट लिख देते हैं, जो आना नहीं चाहिए, या फिर वो द का यूज ही नहीं करते। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, 2 कंपैरेटिव डिग्री, 2 सेकंड डिग्री इकट्ठी। कैसे, द हायर यू गो, कोमा, द कूलर इट इज। द कूलर, द हायर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है ना, लेकिन अगर इकट्ठे आ जाएंगे तो द यूज करना है। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। चॉकलेट की एक ऐड आती है, द बिगर द बेटर, ठीक है, उसमें ऐड में कहते हैं द बिगर द बेटर। दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा, द डीपर यू गो द हॉटर इट इज़, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा कर लो बेटा। टू कंपैरेटिव डिग्रीज दोनों इकट्ठी होंगी सेंटेंस में, तो हम ये लिखेंगे इसके लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है, वो भी आपको साथ साथ लिखना है। ये तो था कि आर्टिकल हमें द कहाँ यूज़ करना है,
अब हम उस पार्ट में देखेंगे जहाँ पर अ एंड द कुछ भी यूज़ नहीं होना, लेकिन हम गलती से कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट बचा है 10 बस एक, कि वो नॉर्थ पोल द जब टेस्ट में आएगा बता दूंगा। जैसे जो इक्वेटर्स होते हैं, द नॉर्थ पोल द साउथ पोल, उनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, उसके लिए भी द यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, जो हमारे आपको CBSE बोर्ड में तो है, एडिटिंग एंड ओमिशन आता है पेपर में आपको 9, 10 और एडिटिंग एंड ओमिशन होता है। मतलब एक सेंटेंस आता है, उसको एडिट करना होता है, जहाँ करेक्शन करना है, ठीक है। तो वो चीज़ अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमें आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो क्या है जरा देखें, ये आप साथ साथ लिख लेना। अब हमें ना तो द यूज़ करना है, ना अ यूज़ करना है, ना ही एंड यूज़ करना है, लेकिन वो गलती से यूज़ हो जाते हैं। इन तीनों को जो हम लिखेंगे उनके आगे यूज़ नहीं करना। तो नंबर 1, बिफोर एनी नेम्स। ये बहुत आसान है, आगे वाले थोड़े से ध्यान में रखेंगे। किसी भी नेम के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं करते, चाहे वो द राम हो, द कृष्ण, द गुरु नानक, द जीसस क्राइस्ट, कोई भी नाम उसके आगे द यूज़ नहीं हो सकता। अब इसकी एक्सेप्शन सुन लो। इंग्लिश में बहुत जगह पर आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या है? हमारे राइटर थे एक कबीर दास, कौन से थे, एंड ही वॉज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको द शेक्सपियर कह सकते हैं। अब शेक्सपियर के नाम के आगे द नहीं लगा, क्योंकि उसको द शेक्सपियर, कबीर इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन नेम के आगे द नहीं लगना। अब शेक्सपियर है, आप कहो कि नेम किसी का भी हो दुनिया में, उसके आगे द का यूज़, मतलब अ एंड द कुछ भी यूज़ नहीं करें। हाँ जी, हाँ, क्योंकि नेम के आगे हम एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, किसी भी देश के नाम के आगे द यूज़ नहीं करोगे। द इंडिया नहीं, द पाकिस्तान नहीं, द अमेरिका नहीं, द यूएसए यस, द यूएसए यस, द इंग्लैंड नहीं, द यूके यस, क्योंकि इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड दे आर सिंगल कंट्रीज। लेकिन जब हम यूके और यूएसए की बात करते हैं, यूएसए के लिए हम द क्यों लगा रहे हैं, क्यों ठीक है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसमें अमेरिका अकेला नहीं है। इसके एक जीके का क्वेश्चन है, इसके आई थिंक पहले, अब शायद 51 हो गई हैं। इसके फ्लैग में 50 स्टार्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं उतने स्टार्स हैं, ठीक है। 50 स्टेट से बना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसलिए अकेला अमेरिका नहीं है, अमेरिका अकेला द नहीं लगेगा, द यूएसए। अब यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला के यूके बनता है, लेकिन इंग्लैंड के लिए द नहीं लगेगा, द यूके के लिए लगा सकते हैं। अब रशिया तो अकेला रह गया, पहले यूएसएसआर था, तो लग सकता है। यूएई लगेगा, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि अगर शारजा और उसकी बात होगी तो नहीं लगेगा, लेकिन यूए जब सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट जो अरब कंट्रीज की बात होगी तो द लग जाएगा। बस ये ध्यान रखें। तो थर्ड है, बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज, शहरों के नेम के लिए भी द नहीं लगता। द दिल्ली, द कैलकाटा, द बेंगलोर, द यूज नहीं होगा। हमने स्टेट के लिए यूज करा है, कंट्रीज के लिए यूज नहीं करना। सिर्फ बिफोर द नेम, उनके पर्टिकुलर नेम है ना, इसलिए नेम तो पर्टिकुलर ही है उनके। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बिफोर नेम्स ही है वो वर्ड। अब मैं सीधा लिख रहा हूं विलेज, ऑब्वियसली बिफोर द नेम ऑफ विलेज। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ विलेज। अब बिफोर द नेम ऑफ विलेज, द डंगर खेड़ा, द कोई खेड़ा, द रामपुरा, द नहीं लगाना। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने दो चीज़ें बताई, वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रेट क्यों? मैंने आपको बोला
होली रिवर के लिए द यूज़ करना है, द गंगा द यमुना। होता क्या है, वहाँ पर वर्ड आया द गंगा इज डैश होली रिवर। अब बच्चे क्या करते हैं, द गंगा इज द होली रिवर। द गंगा के लिए तो लगाया, वर्ड होली रिवर के लिए ही दा लगा दिया। आपने बोला था होली रिवर के लिए, होली रिवर नहीं, होली रिवर मतलब गंगा जमुना सरस्वती, उसके लिए दा लगाना है, वर्ड होली रिवर के लिए थोड़ा यूज़ करना है। ठीक है, उसी तरह नेम्स ऑफ कंट्री, सिटीज, वर्ड द गंगा इज ए होली रिवर, एक नदी है। द तो हम होली रिवर गंगा के लिए लगाएंगे ना, उस वर्ड होली रिवर के लिए थोड़ा लगाना है, तो इसलिए द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा के लिए, होली रिवर के लिए अ वर्ड यूज होता है इसलिए। और उसी तरह से किसी विलेज के लिए हम यूज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट मेटल, ये यूज कर देते हैं, जैसे द गोल्ड द सिल्वर नहीं होता, सीधा गोल्ड सिल्वर, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल नहीं होता, द सिल्वर ये नहीं होगा। उन किसी भी मेटल के लिए हम अ एंड द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। किसी भी भाषा के लिए द का यूज़ नहीं करना। अगर आप कहो द इंग्लिश इज़ ए टफ लैंग्वेज, द चाइनीज़ इज़ ए टफ लैंग्वेज, नहीं, इंग्लिश इज़ ए टफ लैंग्वेज, चाइनीज़ इज़ ए टफ लैंग्वेज। अब एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या ठीक है क्या ये गलत है बताना। द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ था अब भाषा थोड़ा क्रिकेट खेलने लगेगी। मैंने कहा द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, इट मीन्स द इंग्लिश पीपल आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। लोगों के लिए तो लगा सकते हो। अब आप कहते हो पंजाबी भाषा, द पंजाबी लैंग्वेज नहीं होगा, लेकिन द पंजाबी पीपल आर ब्रेव, ये सही है, क्योंकि पंजाबी पीपल नॉट पंजाबी लैंग्वेज। मैंने बोला लैंग्वेज के लिए द यूज़ नहीं करना, बाकी तो कर सकते हैं ना। द इंग्लिश, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, इट मीन्स फ्रेंच की सेना ने जर्मन की सेना को हराया, एंड इट्स नॉट अबाउट अ लैंग्वेज, तो द यूज होगा। एंड द लास्ट वन, टाइटल, और इसमें एक और ऐड करूंगा, टाइटल के बाद यहां लिखूंगा, वो है लेक्स। पहले टाइटल, अगर किसी को टाइटल मिलता है, कोई सर का, नवाब का, किंग, टाइटल जो कोई दिया गया वो टाइटल के आगे द नहीं लगाना, ठीक है। टाइटल के लिए दा का यूज़ नहीं करेंगे। पुराने समय में इंग्लिश के टाइम पे नवाब का टाइटल देते होते, नवाब का टाइटल मिलता होता भी वो नवाब है, दा नवाब नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है लेक्स, आप ओशियन के लिए लगा रहे हो, रिवर्स के लिए लगा रहे हो, लेकिन लेक्स के लिए यूज़ नहीं करना। जैसे लेक, अब लेक सुपीरियर भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी झील के लिए द का यूज़ नहीं किया जाएगा। सो दिस कंक्लूड्स आवर आर्टिकल। अब इसमें कुछ पूछ रहा हूँ, कल पढ़ लेना, दोनों चीज़ों को पढ़ के आना, क्योंकि कल मैं आपके सामने इन 40 मिनट्स 40 सेंटेंसेस रखूँगा, वो 40 सेंटेंसेस हम यहीं सॉल्व करेंगे, और आपको नोटबुक पे नहीं लिखना पड़ेगा, मैं दिवाकर असाइनमेंट देंगे, ठीक है, प्रिंट करा लें। असाइनमेंट आपके सामने होगी, और यहाँ पर आपके सामने लाइव चलेगा, हम एक एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, आप फिल करोगे, और जहाँ पर भी आपका डाउट होगा वो हम डाउट क्लियर करेंगे भी, ये आपको क्यों गलत हो गया, जबकि हम, और सारी चीज़ों को पढ़ लेना, एन को भी और द को भी, और वेयर नेसेसरी को भी पढ़ लेना, क्योंकि क्रॉस वाले भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।